स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। तो जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसके हिसाब से हमारा जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन सा जो सही नहीं है। ठीक है, तो रदरफोर्ड का मॉडल में देखिए क्या हुआ था कि वो एक बहुत थिन गोल्ड फॉइल लिए, ठीक है, और उसमें अल्फ़ा रेस को स्कैटर कराए। ठीक है, अल्फ़ा रे स्कैटरिंग कराए, अल्फ़ा रे, है ना। तो ये जो रेस जा रहे थे तो क्या हुआ कि कुछ तो इससे पार हो गए, कुछ जो है इससे मीन्स अपना पाथ में डेविएशन आ गया किसी के, ठीक है, और कोई जो है टकरा करके वापस ऐसे लौट गए। समझ गए। तो इससे उन्होंने कंक्लूज़न निकाला कि क्या कंक्लूज़न निकाला। पहला कंक्लूज़न ये था कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज़ एम्प्टी। तो ये जो कंक्लूज़न था ये एकदम सही कंक्लूज़न था, क्योंकि कुछ रेज ऐसे थे जो यहाँ पूरा स्ट्रेट पास हो जा रहे थे इस एल्यूमिनियम गोल्ड फॉयल से। तो इसका यही मतलब है कि बीच में कहीं खाली जगह रहा होगा तभी तो ये पास हो रहा होगा। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज़ एम्प्टी, सही बोला। दूसरा कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्ब फोर्स एक्टिंग ऑन देम। तो इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, हाँ, तो जैसे ये हमारा न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कुछ ऑर्बिट्स बना करके घूमते, ऐसा कंक्लूजन उन्होंने दिया। ये भी सही है। तीसरा, मोस्ट पार्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड इट्स पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। तो ये भी सही है। क्यों? क्योंकि जो कुछ रेज ऐसे थे जो इससे टकराने के बाद पूरा 180 डिग्री में लौट जा रहे थे, मतलब यहाँ पर बीच में सेंटर में कोई तो एक ऐसा हेवी मीन्स मास होगा जिससे टकराने के बाद वो वापस से लौट जा रहे थे, और वो कैसा होगा तो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्फ़ा रेज भी पॉजिटिव होते हैं और इनको टकराने से क्या होगा, पॉजिटिव से इनका रिपल्शन होगा, और मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम जो है एंड इट्स पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड एट सेंटर, इससे ये साबित हो जा रहा है। ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द मॉडल। तो ये बोल रहा है कि जो एटम का स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो इससे इस्टेब्लिश हो गया, मतलब इससे हम लोग फाइनल बता दिए कि हाँ यही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि एटम के बारे में इन्होंने एक इस्टेब्लिश्ड मॉडल दिया। इसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग अपना मॉडल दिया और उसको भी एक्सेप्ट किया गया। तो उम्मीद है तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये फोर्थ ऑप्शन जो है ये हमारा गलत है। सो आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू।